बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 11th का लेक्चर नंबर 11 लाया है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आया सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं और आया उनके रूल्स क्या हैं। ये ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में आपसे पूछेगा या क्वेश्चंस में पूछेगा या एमसीक्यूज में पूछेगा कि इस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई भी वैल्यू आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उनको पहचानने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड अ सर्टेन रूल्स। हमने कुछ रूल्स को ज़हन में रखना है और अब उन रूल को सीखते भी जा रहे हैं विद एग्जाम्पल्स। आपने उनके अपने पास नोट भी कर लेना है। सो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में याद रखिएगा जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो दो तरह की वैल्यूज आपको ज़हन में आनी चाहिए। एक को कहा जाता है रिलायबल और एक को कहा जाता है अनरिलायबल डिजिट्स। तो दो तरह के डिजिट्स आपको मेजर्ड वैल्यू में हमेशा मिलते हैं, रिलायबल डिजिट और अनरिलायबल डिजिट। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप एक डिस्टेंस मेजर करो जी, वो आपने मेजर किया जी 225 किलोमीटर। ये लेट आपने एक डिस्टेंस मेजर किया कितना, 225 किलोमीटर। अब जिस टाइम आपने इसको आप जिस टाइम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि 200 क्या है, एग्जैक्ट है। मींस ये वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट। 200 एग्जैक्ट वैल्यू है। 20 इज एग्जैक्ट बट लास्ट 5 जो है, दिस 5 डिजिट इज अनरिलायबल डिजिट, दिस इज अनसर्टन वैल्यू। ये पहले भी मैं बता चुका आपको। आखिरी वाला डिजिट जो होता है इस पे श्योर नहीं होते। अब इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, इसमें एरर आ सकता है। यानी हो सकता है आपके पास 226 हो किलोमीटर हो या 224 किलोमीटर हो। यानी ये आखिरी वाला डिजिट में प्लस माइनस 1 किलोमीटर का एरर हो सकता है। सो मींस कोई भी मेजर्ड वैल्यू सिस्टम आप लेते हैं उसमें लास्ट वाला डिजिट होता है, इसको कहा जाता है अनरिलायबल डिजिट, या इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है अनसर्टन वैल्यू। ये पहले मैं बता चुका हूं, अनसर्टन वैल्यू। और जो पिछले वाली वैल्यूज होती हैं दे आर कॉल्ड एक्यूरेटली नोन वैल्यू या रिलायबल वैल्यू कहा जाता है, या दूसरे लफ्जों में इसको एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू कहा जाता है। एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू, ये चीज आपको पता चल गई। सो जिस टाइम आप सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखेंगे तो यहां पर आप ये लिखेंगे कि इट इज एक्चुअली रिलायबल। रिलायबल का मतलब एग्जैक्टली नोन वैल्यू एंड प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल का मतलब अनरिलायबल डिजिट। तो अनरिलायबल डिजिट आपके पास वैसे जो सिंपल मेजरमेंट लेते हैं उनमें लास्ट वाला डिजिट अनरिलायबल डिजिट होता है। सो मींस रिलायबल प्लस अनरिलायबल दीज दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अब इसमें आपको मैं बताऊं कितने, आपसे पूछे कोई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप बताएंगे 1 2। ये दो सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हैं चूंकि ये एग्जैक्टली नोन है। लास्ट वाला क्या है, अनरिलायबल डिजिट है, लेकिन रिलायबल प्लस फर्स्ट अनरिलायबल डिजिट, तो ये अनरिलायबल डिजिट है, लिहाजा इसको भी आप सिग्निफिकेंट में लेंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। रूल्स को सीखते जा रहे हैं, साथ साथ एग्जाम्पल करते जा रहे हैं। रूल नंबर 1 में ये कह रहे हैं ऑल नॉन जीरोज नंबर और डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूँ। लेट आपके पास है जी 25 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 से लेकर 9 तक, ये तमाम के तमाम डिजिट में जो भी आपको वैल्यूज दी होगी ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 25 मैंने लिखा हुआ है, आपसे पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देयर इज 2 नंबर ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। मैं लिखूं जी 356, ये एक वैल्यू है, मीटर किलोमीटर जो भी है व्हाटएवर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, चूंकि सारे क्या है नॉन जीरो डिजिट्स, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या है, 3। सो लिहाजा रूल नंबर 1 में तमाम नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2 है कि जीरो के बारे में, जीरो विल बी सिग्निफिकेंट इट 0 in between 2 significant digits are significant। 2 significant digits के दरमियान में अगर आपके पास 0 आता है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब क्या है, तमाम नॉन जीरो नंबर्स ये सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 505 लिखता हूं मैं, 5 भी क्या है, नॉन जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट है। ये भी क्या है, नॉन जीरो, सिग्निफिकेंट है। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में 0 जो आएगा
इट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट। सो लिहाजा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3। रूल समझ आ गया? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में जब 0 आएगा इट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 2001 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट है, चूंकि नॉन जीरो होती ही सिग्निफिकेंट है, इनके इन बिटवीन जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट, रूल के मुताबिक। सो लिहाजा हम कह सकते हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं? 4। लास्ट रूल नंबर 3 के ऊपर आता है। 3 में कह रहे हैं एंडिंग जीरोस और आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। एक तो एंडिंग में जीरो, एंड पे जीरो होने चाहिए, एंडिंग वाला जीरो होने चाहिए, और दूसरे क्या होने चाहिए? आफ्टर डेसिमल होना चाहिए, ये सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जी 2.35000, ये मैंने एक नंबर लिखा है। इसमें जरा गौर करें, एंडिंग जीरो ये है, लास्ट वाला जीरो ये है। आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट है आपके पास, डेसिमल है, डेसिमल से किधर आ रहा है? आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद और लास्ट में आ रहा है, डेसिमल के बाद और लास्ट में आ रहा है, ये आ रहा है। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट हो गया। जब ये सिग्निफिकेंट है तो ये एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान वाले जीरोस भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। लिहाजा एंड में जो जीरो आएंगे आफ्टर डेसिमल दे विल बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस डेटा में होंगे? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में होंगे 6। रूल ज़हन में आ गया। एंडिंग जीरो हो गई सिग्निफिकेंट, और एंडिंग जीरो और दूसरा ये तो है ही सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान वाले जीरो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। लिहाजा सिंपल कह सकते हैं एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट्स। तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट कंसिडर हुए तो टोटल कितने हो गए? ये तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 और 3, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4th वन आपके पास है पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है, इस चीज को जरा देख भी लेते हैं। मैं आपको कहता हूं 2.3 10 पावर -11, ये एक डेटा है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आप बोलेंगे 1 2, सिर्फ ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। पावर ऑफ 10 जस्ट प्लेस होल्डर का काम करती है। प्लेस होल्डर की मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप दुकानदार के पास आते हैं, या आपको आपको घर से कोई बेचता है भाई 2 दर्जन जो हैं, 2 दर्जन माल्टे और 4 दर्जन केले, ये ले आओ भाई। आपसे घर से कहते हैं 2 दर्जन माल्टे 4 दर्जन केले ले आओ। आप 2 का फिगर याद रखते हो और 4 का फिगर याद रखते हो, आप गिनते तो नहीं हो। आप ये तो नहीं कहते 24 दाने मैंने लाने हैं माल्टे के और 12 चौक 48 दाने लाने हैं मैंने केले के। आप ये तो नहीं उस दुकानदार को कहते, आप जस्ट कहते हो 2 दर्जन माल्टे 4 दर्जन केले। ये बात समझ आ गई? मीन्स दर्जन इज नॉट सिग्निफिकेंट, दर्जन सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस नंबर इज सिग्निफिकेंट। दर्जन इज जस्ट यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर। ये सिर्फ बताएगा ये इतने में है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जरा देखें 10 पावर -10, ये सिर्फ प्लेस होल्डर का काम कर रहा है। असल वैल्यू ये चीज बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब ये इंपॉर्टेंट है तो लिहाजा सिग्निफिकेंट भी यही होगी। सो इस केस में जरा देखें, दर्जन इज नॉट इंपॉर्टेंट, 4 इज इंपॉर्टेंट। दर्जन इज नॉट इंपॉर्टेंट, 2 इज इंपॉर्टेंट। सो लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होगा, ये इनसिग्निफिकेंट होगी। दर्जन क्या है? जस्ट प्लेस होल्डर का काम करते हैं। सो फिजिक्स में जब प्लेस होल्डर वाला होगा या पावर ऑफ 10 की बात करते हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज ए इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो पावर ऑफ 10 के अलावा टर्म्स होंगी दे विल बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट। रूल समझ आ गया आपको? ये बात समझ आ गई? मैं आपको इस तरह का एग्जांपल देता हूं। लेट आप कहते हैं जी ये वाला बंदा हजारों में एक है, हजारों में एक है। अब इसमें हजारों इज नॉट इंपॉर्टेंट, 1 इज इंपॉर्टेंट, दैट बंदा इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर हमने ये ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ 10 या 10 की पावर जो है दे विल बी कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट, बट द नंबर्स विच इज
with a power of 10, they are important and they will be considered as a significant. Rule number 5 and most important rule is constant has insignificant digits. कांस्टेंट जो भी होता है उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. चूंकि कांस्टेंट क्या होता है, एग्जैक्टली नोन होता है. जो एग्जैक्टली नोन होता है उसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूं. लेट मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स 5 एक कांस्टेंट है. मैं ये नहीं किया, मैंने कहा 5 एक कांस्टेंट डिजिट है. तो ये तो एग्जैक्ट है ना, ये तो मैयर नहीं है, ये तो मैयर एग्जैक्ट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है. सो कांस्टेंट को यूं लिख सकता हूं 5.0000008 अप टू सो ऑन. सो मींस आफ्टर डेसिमल और एंडिंग जीरोस ये सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट. तो ये तो है ही एग्जैक्ट, इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. इसमें जितने भी आपके पास डिजिट होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं. इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो गया, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. इस तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया एप्सिलॉन. सिमिलरली आपके पास हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपके पास हो गया g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया कैपिटल G. सिमिलरली आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, जो किसी भी उसका सरफेस का कांस्टेंट है. ये तमाम जितने भी कांस्टेंट आप फिजिक्स में पढ़ेंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज ए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. चूंकि ये एक्यूरेटली नोन है, एग्जैक्टली नोन है. तो जो एग्जैक्टली नोन आप वैल्यूज स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आप इंक्लूड करते हैं. ये रूल नंबर आपके पास आ गया 5. अब एक और इंपॉर्टेंट रूल ये ध्यान में रखें, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जो जीरोज होते हैं, जीरोज जो राइट साइड वाले जीरोज होते हैं, आफ्टर एक तो ये मैं कह देता हूं, लेट आप मैं कह देता हूं जी आफ्टर, ये तो रूल था आफ्टर डेसिमल वाला ना, जीरोज इन बिटवीन भी हो गया, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल भी हो गया, और ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है. लेट मैं लिखता हूं जी 500. यहां पे तो डेसिमल नहीं है लेकिन एंडिंग जीरोज हैं. तो ये वाले सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे, इस पे कंडीशन है मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. यानी ये इसको जरा सीखते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास जीरोस के रूल हमने पढ़े. इन बिटवीन भी हो गया, डेसिमल में जीरोस वो भी बता दिए कि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, और पीछे वाले जीरोस जो प्रीसीडिंग जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं है. मिसाल के तौर पे मैं इधर एग्जांपल दे ही देता हूं कि लेट आपके पास 0.00052 ये एक नंबर है. इसमें ये वाले जो जीरोस हैं ये आफ्टर डेसिमल तो हैं लेकिन एंड पे नहीं है. सो दे विल बी कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या होंगे, 2. ये चीज ध्यान में रख लेनी है आपने. अब जरा इसको जरा देख लेते हैं कि आया अगर आपके पास डेसिमल नहीं है, सिंपल एक वैल्यूज है और उसमें जीरोज आ जाते हैं, तो जीरो सिग्निफिकेंट राइट साइड पे होंगे कि नहीं होगा. सो राइट साइड पे जीरो हो, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर जब जीरो होंगे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता. इट डिपेंड अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ये इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा, किस इंस्ट्रूमेंट से वो आप नाप रहे हो उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोलूं कि 500 स्पेक्टेटर्स हैं, आर काउंटेड 1 by 1, एक एक करके आप गिनते हो. तो मीन्स आपकी गिनती यहां से स्टार्ट होती है, 1 प्लेस से स्टार्ट होती है, यहां से एक एक करके गिनते हो, यहां से स्टार्ट होती है गिनती आपकी 1 2 3 4, यानी 1 प्लेस से स्टार्ट होती है. लिहाजा उसके लिए ये जीरो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये जीरो इंपॉर्टेंट है. लिहाजा आप बोलोगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में 3 होंगे, क्योंकि आप 1 by 1 करके काउंट करते हो. काउंटिंग का आपका जो तरीका है वो 1 by 1 है. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 500 स्पेक्टेटर्स आर काउंटेड 10 by 10, 10 करके गिनते हो, यानी 1 प्लेस से नहीं रीडिंग लेते, वो एक एक नहीं करके गिनते, 10 करके गिनते हो. जब 10 करके गिनते हो मींस यहां से 10th प्लेस यानी 10 करके गिनते हो, यहां से रीडिंग लेते हो. ये वाला जीरो इंपॉर्टेंट है. एक एक करके नहीं गिनते बल्कि 10 करके गिनते हो, मींस 10th प्लेस वाला जीरो इंपॉर्टेंट है. ये वाला जीरो इंपॉर्टेंट है.
ये इंपॉर्टेंट हुआ, ये तो फिर ना इंपॉर्टेंट हुआ, लिहाजा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस केस में? 2। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 500 स्पेक्टेटर्स हैं और आप 100 करके गिनते हो, मींस सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होगा 100 प्लेस से। 100 प्लेस कौन सी थी? यूनिट 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, यहां से स्टार्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर, लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1। याद रखिएगा, zeros on the right side of non-zero digit, it may or may not be significant, it depends upon least count of instrument. लीस्ट काउंट अगर आपके पास वो बताएगा इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट आपके पास है जी 1000 kg कोई आटा है, आटा ये आपने तोलना है। पहले आपके पास एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट आया, तर्क बैलेंस आया, उस फिजिकल बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 10 kg, यानी 10 kg से कम मेजर नहीं करता। आप उस पर 1 रखो, 2 रखो, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपको रीडिंग ही नहीं देगा। जैसे ही 10 होगा तब आपको बोलेगा ये 1 हुआ है। सो मीन्स 10 kg इसका लीस्ट काउंट है, कम से कम जो है वो 10 kg मेजर करता है, इससे नीचे वाली वैल्यू नहीं मेजर करता। लिहाजा 10 प्लेस का मतलब यानी यहां तक वो मेजर करता है, 10th प्लेस तक, ये वाली रीडिंग नहीं लेता। लिहाजा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इस डिवाइस से जो मेजर करोगे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सिमिलरली अगर आप इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा लेते हैं जो 100 kg तक मेजर करता है, लीस्ट काउंट इसका 100 kg है, कम से कम 100 kg मेजर करता है, 99 kg इसके ऊपर रखोगे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, यानी वो स्टार्ट ही रीडिंग 100 से करता है। जैसे 100 kg पूरा होगा आपको बताएगा 1, जैसे 200 पूरा होगा आपको बताएगा 2, मीन्स 99 वाली वैल्यूज इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी उसका जो लीस्ट काउंट है 100 प्लेस से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है उसका लीस्ट काउंट 100 प्लेस से, यानी 100 प्लेस क्या है? यूनिट 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, यहां से स्टार्ट होता है। लिहाजा ये जीरोस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले 2 जीरोस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। ये आपके पास रूल था किसके बारे में? सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे। जीरोस के लिए इंपॉर्टेंट रूल आपने अपने पास ध्यान में रखने, और इन्हीं रूल्स को सामने रख के हम आगे MCQs और ईटा वगैरह के MCQs और आपकी बुक की एग्जांपल्स वगैरह इन जो रूल्स हैं इन्हीं की मदद से हम अटैम्प्ट करेंगे। तो अभी इस तरह कर लेते हैं, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, वो आपने बताना है और इस लेक्चर को रिवाइज करना है। क्वेश्चन में एक छोटा सा पूछ लेता हूँ, आपने उसका आंसर भी मुझे बता देना है। छोटा सा 4 लाइनों का आंसर आपने मुझे बताना है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं इसमें लिखनी, और फिर इस लेक्चर को पूरी सही तरीके से समझना है और रूल्स हर बंदे को आने चाहिए ताकि हम नेक्स्ट कमिंग जो एग्जाम्पल्स और MCQs हैं वो इजीली सॉल्व कर लें। तो मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन ये है, क्विज विच वन इज मोर informative 2 और 2.0, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है? ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो क्यों है? ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो क्यों है? वाई? इस वाई का मुझे आंसर करना है आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।